याद होगा 2023 असेंबली इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहुंचती है और कई सारे हजारों करोड़ों के मुद्दे कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट निकालती है। इन मुद्दों में सबसे मुख्य मुद्दा था लिकर स्कैम का महादेव ग्रुप के साथ, और लिकर स्कैम 2000 करोड़ का। जी हाँ, ऐसा मुद्दा ईडी ने घेरा और बहुत सारे लोगों की सुनवाई हुई और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी फंसे, जिसमें इनफैक्ट कवासी लाखमा का भी नाम आया जो अभी लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर बस्तर से उतारे गए हैं। और उनके अलावा अनिल टुटेजा जो टॉप आईएएस ऑफिशियल हैं, उनका भी नाम आया उनके बेटे के साथ, यश टुटेजा के साथ। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक अहम फैसला दे दिया है और इसी अहम फैसले के बारे में आज हम इस राउंडअप में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय चौहान, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं कांग्रेस का साथ दिया और पाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फालतू ही पीएमएलए एक्ट को फॉलो कर रहा था लिकर स्कैम में, जबकि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि ये जो लिकर स्कैम है इसमें अनिल टुटेजा, आईएएस अनिल टुटेजा जो बहुत ही खास माने जाते थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, वो और उनके बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है और उन्होंने ऐसा कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है जो स्केड्यूल होता हो सेक्शन 2 पीएमएलए एक्ट के तहत, यानी कि सेक्शन 2 के क्लॉज 22 के तहत कोई भी ऑफेंस शेड्यूल्ड नहीं है और उसके तहत सेक्शन 3 जो पीएमएलए एक्ट का है उसमें भी ऑफेंस नहीं आता है और उसकी वजह से ये पाया गया है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया गया है और कहीं ना कहीं उनकी जो डिग्निटी हर्ट हुई है उसके लिए भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। लेकिन ये जो ऑफेंस था, मैं आपको बता दूं, वो जो पूरा एक लिकर स्कैम था, शराब का एक बहुत बड़ा जो स्कैम उजागर किया था ईडी ने, उसमें ईडी ने अपनी ईसीआईआर यानी कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एक आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो वो ईडी की एफआईआर होती है, उस एफआईआर में बहुत प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में बहुत साफ तौर पे लिखा था कि एक रैकेट सा बना दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, एक पैरेलल सिस्टम बना दिया गया है और हर एक डिस्टिलर यानी कि वो जगह जहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं शराब, और शराब जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा घूस लिया जा रहा था और कहीं ना कहीं हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप में घूस लेने का काम कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे कई स्टेप्स थे जहां से ब्राइब जनरेशन होता था, यानी कि और ऐसे ब्राइब जनरेशन करते करते 2000 करोड़ रुपए सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास पहुंचे, स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे बड़े बड़े नामों के पास गए, यानी कि कवासी लाखमा जो उस समय के आबकारी मंत्री भी थे उनके पास भी पहुंचे और उनसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पहुंचे और ऐसे करके 2160 करोड़ का ये जो मामला है ईडी ने उजागर किया था और इसके सारे डिटेल्स भी डाले थे और आईएएस अनिल टुटेजा के खिलाफ कई सारे ऐसे स्टेटमेंट भी दिए थे कि उन्होंने अपने घर के जरिए ये पैसे को रीरूट करवाया था, यानी कि ये जो जितने भी ब्राइब थे ये रीरूट करवाया था, जहां से जिस डिस्टिलर से पर केस लिकर लिया जा रहा था उसी से एक एक लिकर केस का घूस लिया जा रहा था और ऐसे करते करते 2000 करोड़ रुपए जमा हुए। इसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स में सबसे ऊपर आईएएस अनिल टुटेजा का नाम ईडी ने अपने ईसीआईआर यानी ईडी ने अपनी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन में दिया था, जिसका एससी ने बहुत ही सीधे तौर पे कह दिया है कि ये पीएमएलए एक्ट के तहत काउंट ही नहीं होता, ये शेड्यूल नहीं काउंट होता। और कहीं ना कहीं अनिल टुटेजा साफ हो चुके हैं कि वो इस लिकर स्कैम में इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं थी और उनके बेटे यश टुटेजा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब जाहिर सी बात है इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक्सपोज कर दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यूज करती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को उन सारे राज्यों में कमजोर करने के लिए जहां वो इलेक्शन अपने बलबूते पे नहीं जीत पाते हैं। बहुत बड़ी जीत तो जरूर हुई है, लेकिन ईडी भी अब शक के घेरे में आ गई है कि किस तरह से जो उनके पास इनफ एविडेंसेस नहीं थे उसके बावजूद इतना बड़ा केस कैसे रख दिया गया। तो इस पर एससी ने टिप्पणी भी की और फटकारा भी है। आपको याद होगा ईडी ने आए दिन माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने आए दिन ईडी को फटकारा है कि वो एक एजेंसी की तरह, एक कठपुतली एजेंसी की तरह काम कर रही है और उन्हीं लोगों के पीछे जा रही है जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जाती है। तो कहीं ना कहीं ईडी की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़े कर दिया है। मैं आज के लिए बस इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक मुझे सुमी केवल पटेल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर।